तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन वागड़ की पेटी के खनिज। वागड़ मतलब दक्षिणी राजस्थान। अब दक्षिणी राजस्थान में क्या आ गया अपना? डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो बांसवाड़ा में अपने पाया जाता है सोना और मैंगनीज। अब बांसवाड़ा में भी किस क्षेत्र में पाया जाता है सोना और मैंगनीज? तो सोना है ना जगपुरा भूकिया क्षेत्र में तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र में पाया जाता है, तथा मैंगनीज लीलावाणी, काड़ाकूटा और तलवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। अब इस चीज़ को अपन ट्रिक के माध्यम से इजी लैंग्वेज में कैसे याद करेंगे? तो सोने के लिए जग भूखा है, मतलब जग मतलब पूरी दुनिया भूखी है। हर कोई आनंदपुरा मतलब आनंद उठाना चाहता है। तो सोने के लिए जग भूखा है और हर कोई आनंद उठाना चाहता है। एक बार और, सोने के लिए जग भूखा है और हर कोई आनंद उठाना चाहता है। अब अपन बांसवाड़ा में पाए जाने मैंगनीज की ट्रिक देखते हैं। तो लीला, लीला किसका नाम है? एक भैंस का नाम है। तो लीला ने काला खूटा तोड़ा। मैंगनीज की ट्रिक है, लीला नाम की एक भैंस है, उसने काला खूटा तोड़ा। तो लीला ने काला खूटा तोड़ा, लीला ने काला खूटा तोड़ा। अभी होगी। अब अपन देखते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में कौन से क्षेत्र में हीरा पाया जाता है? केसरपुरा क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। अब आपको पता है हीरा और केसर दोनों की दोनों कीमती चीज़ों के अंदर आती है। तो कीमती चीज़ें किन क्षेत्र में पाई जाती है? प्रतापगढ़ में। अब बात करते हैं अपन डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर में किस क्षेत्र में फ्लोराइड और इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लोस्पार। इसका दूसरा नाम ही है फ्लोराइड का दूसरा नाम ही है फ्लोस्पार। तो डूंगरपुर में किस क्षेत्र में पाया जाता है? मांडो की पाल में पाया जाता है। अब इसको इजी लैंग्वेज में कैसे याद करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये फ्लो आता है ना, फ्लो जहाँ कहीं भी आ गया ना, तो वहाँ हमेशा अपना आंसर होगा डूंगरपुर। और फेल जिस जगह भी आया ना, तो अपना आंसर होगा अजमेर। बस इस चीज़ को याद रखना है ना, कभी नहीं भूलोगे आप। तो ये हो गया। अब सोने के नवीनतम भंडार अपने को कहाँ पे मिले हैं? तो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसके अनुसार सोने के नवीनतम भंडार अपने को बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में मिले हैं। घोटिया अम्बा इसका क्षेत्र आता है। तो इसका मेन क्षेत्र बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में पाया जाता है घोटिया अम्बा, बट कुछ क्षेत्र इसका उदयपुर में भी है। ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे पत्थर वाले खनिज के बारे में। पत्थर वाले खनिज के बारे में, तो पत्थर वाले खनिज में अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो ये अपना अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया। तो अलवर में क्या पाया जाता है? स्लेट स्टोन। ठीक है, स्लेट स्टोन। और भरतपुर में क्या पाया जाता है अपना? बलुआ पत्थर। तो अभी अपन ये स्लेट और स्टोन को कैसे याद करेंगे? तो अपन ने बचपन में ABCD तो सीखी है। तो अपन बचपन में ABCD किस पर लिखते थे? स्लेट पर ही तो लिखते थे। तो ए से ABCD हो गया, मतलब अलवर हो गया, और स्लेट पर लिखते थे तो स्लेट स्टोन हो गया। फिर B से भरतपुर स्टार्ट होता है और B से बलुआ पत्थर स्टार्ट हो रहा है। अब धौलपुर और करौली, धौलपुर और करौली में क्या पाया जाता है? रेड स्टोन और धौलपुर स्टोन। ये तो इसके मेन धौलपुर लोकेशन है, इसी आधार पर इसका नाम धौलपुर स्टोन भी पड़ा है। अब अपने जैसे क्वेश्चन आ गया कि भाई रेड स्टोन किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन धौलपुर ही देना। अगर ऑप्शन में धौलपुर नहीं हो तो फिर करौली दे के आना है। और अपन बात करते हैं कि एग्जाम्पल, तो सबको पता है दिल्ली का जो लाल किला है वो किससे बना है? जो अपने ये धौलपुर करौली वाला रेड स्टोन है, इसी से बना है। फिर अपन बात करते हैं कोटा स्टोन की। कोटा स्टोन कहाँ पे पाया जाता है? सबको पता है कोटा में। बट मान लो क्वेश्चन में कोटा ही नहीं दिया हुआ तो सेकंड ऑप्शन में अपन को चित्तौड़गढ़ करके आना है। फिर अपन बात कर सकते हैं जालोर की। अब सबको पता है जालोर ग्रेनाइट सिटी के नाम से पाई जाती है, तो ग्रेनाइट स्टोन हो गया। फिर जोधपुर में इमारती पत्थर पाया जाता है और चूना पत्थर मतलब लाइम स्टोन। जोधपुर में जो चूना पत्थर लाइम स्टोन है ये यहाँ मैक्सिमम पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? जोधपुर। अभी होगा इमारती पत्थर। अभी इसको इमारती पत्थरों को कैसे याद करेंगे? इमारती मतलब इमरती मतलब जलेबी। तो ये जलेबी कहाँ की सबसे अच्छी होती है? जोधपुर की। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं अपने मेन से राजसमंद की। तो राजसमंद में जो मार्बल और संगमरमर होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब सर्वश्रेष्ठ किस्म का तो नहीं होता है, बट उत्पादन इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मार्बल का, संगमरमर का। तो वो हो गया अपने राजसमंद। अब अपन बात करते हैं आगे मार्बल।
मार्बल की, तो मार्बल की मतलब किस किस कलर का, कैसी कैसी किस्म का मार्बल पाया जाता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सफ़ेद मार्बल की, है ना। तो सफ़ेद मार्बल अपने कहाँ पे पाया जाता है, मकराना के अंदर पाया जाता है सफ़ेद मार्बल, ठीक है। तो सफ़ेद मार्बल मतलब सफ़ेद कलर, और अब मकराना का सफ़ेद मार्बल जो कि नागौर में है, सबको पता है, फेमस है ये, ठीक है। काला मार्बल भेसलाना जयपुर में है। अब इसको कैसे याद करेंगे, भैंस क्या होती है, सबको पता है भैंस क्या होती है, काली तो होती है, तो भेसलाना जयपुर हो गया। पीला मार्बल पीथला जैसलमेर। अब जैसलमेर में किस प्रकार की रेत पाई जाती है, जैसलमेर का किला कैसा है, पीला ही तो है, तो जैसलमेर में रेत भी पीली है, तो पीला मार्बल पीथला जैसलमेर। सतरंगी मार्बल पादरला पाली, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, ये उठा लिया यहाँ से पा, ये उठा लिया यहाँ से पा, मतलब पापा, जो पापा का मुंड है ना वो सतरंगी तरह का होता है। कभी उनका मुंड प्यारा भी होता है, कभी वो अपने को डांट भी देते हैं, कुछ कई बार अपने को दिलाते भी नहीं है कुछ चीज़ें। तो इसे अपन याद कर सकते हैं कि भाई पापा का जो पापा है ना वो सतरंगी मुंड होता है उनका, तो सतरंगी मार्बल पादरला पाली। हरा मार्बल ऋषभदेव उदयपुर, इन दोनों के साथ याद करेंगे। और गुलाबी मार्बल ऋषभदेव उदयपुर। तो हरा मार्बल और जो गुलाबी मार्बल है ना वो एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ऋषभदेव उदयपुर। अब इसकी जो गुलाबी मार्बल है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो ऋषभदेव उदयपुर, तो अपने को में लोकेशन तो उदयपुर ही है, बस उदयपुर में भी किस क्षेत्र में पाया जाता है, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो बाबर माल भी आंसर में आ सकता है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे कि भाई मतलब मार्बल के बारे में, मार्बल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको और डीपली पढ़ लेते हैं। अपन पढ़ेंगे कि भाई जो ये मार्बल से जो मूर्तियाँ बनती है ना, तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मार्बल की जो ये मूर्तियाँ हैं ना, ये जयपुर में सबसे ज़्यादा बनती है। तो अपने जयपुर में नाम सुना होगा मूर्ति कॉलोनी, है ना, तो वहाँ मैंने देखा भी है, तो वहाँ ना मतलब अच्छी मूर्तियाँ बनती है और सर्वाधिक भी वहीं बनती है। अब बात करते हैं उत्पादकता इकाइयाँ, मतलब मार्बल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तब आंसर क्या हो गया, राजसमंद। अब मार्बल की मंडी, मतलब मार्बल सबसे ज़्यादा बिकता कहाँ पे है, जिसकी मंडी, जैसे अपने गेहूं की मंडी होती है, मतलब अनाज की, जो भी सब्जी की सबसे मंडी होती है, तो वैसे मार्बल की मंडी होती है, वो कहाँ पे, किशनगढ़ में। सर्वश्रेष्ठ किस्म का, मतलब अच्छी किस्म का मार्बल कहाँ पे पाया जाता है, मकराना नागौर के अंदर पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे चूना पत्थर। तो मैंने पत्थरवाड़े में बताया कि चूना पत्थर सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, जोधपुर में भी। अब ये जो चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, ये अलग अलग ग्रेड में यूज होता है, जैसे सीमेंट ग्रेड हो गया, केमिकल ग्रेड हो गया, स्टील ग्रेड हो गया, ठीक है। तो सीमेंट ग्रेड में चित्तौड़गढ़ में चूना पत्थर लाइम स्टोन का यूज होता है। और सबको पता है सीमेंट की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। तो चूना पत्थर सीमेंट में भी यूज़ होता है। केमिकल ग्रेड अपने जो प्रयोग होते हैं उनमें भी यूज़ होता है, तो इसमें चूना पत्थर का यूज़ किया जाता है, तो ये कहाँ पे होता है, जोधपुर में। अब जो स्टील ग्रेड है, इसमें जो चूने पत्थर का यूज होता है ना, तो इसमें जो चूना पत्थर पाया जाता है ना स्टील ग्रेड में, सर्वश्रेष्ठ किस्म का पाया जाता है, तो उसका यूज कहाँ पे होता है, जैसलमेर में, सोनू क्षेत्र में। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसलमेर में, सोनू क्षेत्र में। तो इसकी कैसे याद कर सकते हैं, आपका कोई दोस्त होगा सोनू, मेरा भी दोस्त है सोनू, तो उसकी बॉडी क्या है, स्टील की है, तो सोनू स्टील ग्रेड। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू।